इसलिए एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने घोषित किए छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों के नाम। तो बिलासपुर से अरुण साव, कोरबा से ज्योतिनंद दुबे, रायपुर से सुनील सोनी, दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे अब चुनावी मैदान पर उतरेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अभी तक दिल्ली पे पूर्व सीएम और बीजेपी के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हुए थे। अब दिल्ली से वापस आ चुके थे। इसी बीच ऐलान किया था कि कुछ ही समय में प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों के नाम। इससे पहले 5 लोगों के नाम पहले घोषित कर चुके थे। 6 बची हुई सीटों की घोषणा अब हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, अभी कुछ समय पहले चर्चा चल रही थी कि कुछ ही समय में सीट घोषित कर दी जाएगी। 6 प्रत्याशियों का नाम सामने आ गया है। देखिए, 4 बजे ही जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि 5 बजे के बाद कभी भी बीजेपी की सूची जारी की जा सकती है। और बीजेपी ने जो दूसरी सूची है उसमें 6 बचे हुए लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रायपुर से जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही थी कि सुनील सोनी, जो कि पूर्व महापौर रहे हैं, उन्हें बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी लोकसभा चुनाव के लिहाज से। सुनील सोनी रायपुर लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजनांदगांव का जिक्र करें तो लगातार चर्चा चल रही थी कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर रमन सिंह को चुनाव लड़ा सकता है, लेकिन ये चर्चाओं पर विराम लग गया है। राजनांदगांव से संगठन में काफी सक्रिय संतोष पांडे को टिकट दिया गया है। संतोष पांडे लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। राजनांदगांव से हाल में ही अभिषेक सिंह की टिकट कटी। अभिषेक सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे रहे हैं। कोरबा सीट का जिक्र करें तो महिला उम्मीदवार ज्योतिनंदन दुबे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और चर्चा है कि कांग्रेस वहां पर चरणदास मान, जो कि स्पीकर है छत्तीसगढ़ विधानसभा के, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत को उम्मीदवारी दे सकती है लोकसभा चुनाव की। अरुण साव बिलासपुर का चेहरा, लगातार संगठन में सक्रिय रहे हैं। अरुण साव बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि चर्चा चल रही थी कि वहां से अमर अग्रवाल भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। साहू समाज के चेहरे को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अरुण साव को बीजेपी ने अपना चेहरा बिलासपुर से बनाया है। तो जिस तरीके से बीजेपी के ये चेहरे देखने को मिल रहे हैं, साफ तौर पर ये कहना बेहतर होगा कि बीजेपी ने इस बार तमाम मिथकों को तोड़ा है कि लगातार संगठन में जो बड़े चेहरे लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, उन चेहरों को बीजेपी ने विड्रॉ किया है। और पीछे एक जो दलील बताई जा रही है, दलील ये है कि अमित शाह ने जो सर्वे छत्तीसगढ़ संगठन को लेकर कराया था, उस सर्वे में जनता ने मौजूदा जो पार्टी के नेतृत्व करता है उनके चेहरे को सिरे से खारिज कर दिया था। और बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में चूंकि कोई बड़ी हानि नहीं पाना चाहती है, इस लिहाज से चेहरे बदले गए हैं। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से पहले 5 प्रत्याशियों के नाम सामने आए थे, कहा जा रहा था कि पुराने सांसदों को रिप्लेस किया गया है, नए लोगों को जगह दिया गया। बीजेपी का ये दाव कितना सही साबित हो सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, यहाँ पर कास्ट इक्वेशन पर बीजेपी ने जोर नहीं दिया है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर नजर आ रहा है। दरअसल रायपुर लोकसभा सीट का जिक्र करें तो दोनों ही पार्टी का यदि यहाँ पर गौरा रखें, कांग्रेस की और बीजेपी का, तो दोनों ने ही जनरल क्लास से टिकट वितरित किया है। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण बदलता नजर आ सकता है। प्रमोद दुबे स्थानीयवाद और बाहरीवाद का मुद्दा यहाँ पर उठा सकते हैं, और यदि ये मुद्दा चला तो विधानसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि राजनीतिक तौर पर सुनील सोनी बड़ा चेहरा है रायपुर शहर के लिए। उनके नेतृत्व में रायपुर नगर निगम में जिस तरीके से काम किए गए हैं, उन कामों के पुलिंदे के बूते सुनील सोनी जनमत जुटाने की कोशिश करते नजर आ सकते हैं। हालांकि लेकिन चर्चा थी कि यहाँ से जिस तरीके से लक्ष्मी वर्मा का नाम चल रहा था, लक्ष्मी वर्मा कुर्मी समाज की बड़ा चेहरा हो सकती थी, क्योंकि कुर्मी वोटर की तादाद रायपुर लोकसभा सीट पर ज्यादा है। इसी तरह जिस तरीके से राजनांदगांव में संतोष पांडे को टिकट दिया गया है, संतोष पांडे का यदि कंपेरिजन किया जाए यहाँ भोलाराम साहू से, तो यहाँ पर भोलाराम साहू जिस साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका वोट बैंक खासी तादाद में राजनांदगांव। बिल्कुल, तो ओवरऑल आशीष ये समझ सकते हैं कि चाहे जात की बात करें, चाहे लोगों में छवि की बात करें, ऐसे चेहरे को उतारा गया है जो कि सीट को जिता सके, जिताऊ चेहरे को लाएगा। आशीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं लोकसभा की महासमुंद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धनेन्द्र साहू ने